हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखिए मैं जा रही हूँ पूजा में। पूजा है आज, इसलिए मैं जा रही हूँ। और मैं रेडी वेडी हो गई हूँ और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, गर्मी भी कर रखी है। मेरा बाबू भी रेडी हो गया, गेट खोल रहा है बार बार जाने के लिए। बाबू स्कूल से आया है बड़ा वाला, तो उसे मैं खाना वाना खिला करके मैं जाऊंगी। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ पूजा में। मेरे घर के बगल में ही बड़ा वाला चाचा ससुर है ना, उनके यहाँ है। चलिए मैं दिखाती हूँ आप सबको। ये वाला घर में अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है। देखिए इसी घर में मुझे जाना है पूजा के लिए, तो मैं जा रही हूँ और मैं सबको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई पूजा में। देखिए यहाँ पे गणेश जी हैं बड़े वाले। पता नहीं बताए तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है गृह प्रवेश जैसा ही पूजा है, क्योंकि पूजा को देख के लग रहा है कथा तो नहीं है। कथा रहता तो सत्यनारायण भगवान का तो उसमें केला का पत्ता रहता है, लेकिन गृह प्रवेश है। लेकिन हम लोग ऐसे ही बोले हैं कि पूजा है, करवा रहे हैं पूजा। तो मैं आई हूँ। यहाँ पे देखिए आई तो आरती हो रहा था। मैं लेट से आई हूँ कि बाबू स्कूल गया हुआ था। स्कूल आने के बाद ही मैं उसे खाना वाना खिला के ही जाऊँगी। और ऊपर से इनके यहाँ मतलब घर पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो बाबू इनके छोटा है पानी उनी पीने के लिए, चाहे कोई भी बाथरूम वाथरूम जाने के लिए और चाय नाश्ता के लिए, मतलब कोई आ रहे थे तो देना है। तो इसके लिए मैं नहीं रहूँगी घर में तो कौन देगा, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। तो लेट से मैं आई, तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी मैं बोले कि चलो जान बगल में ही है चले जाओ। तो उसके बाद कोई ना कोई गेस्ट आ ही रहे थे, इसलिए थोड़ी सी और लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मेरा बाबू आया था स्कूल तो उसे लेके आई हूँ। देखिए यहाँ पे मैं भी बैठी हूँ मेरे बाबू को लेकर, क्योंकि बाबू बहुत बदमाशी कर रही थी। इनका भी बाबू वैसे ही कर रहा था, तो पूजा में लेकर बाबू को बैठे हुए हैं। यहाँ पे मेरे जो खड़ा हैं वो चाचा ससुर हुए बड़े हैं, और ये जो हैं देवरानी हैं, और ये चाची जी हैं। सब लोग हैं यहाँ पे। अब बहुत कम लोग आए हुए थे, क्योंकि पता नहीं सबको इनवाइट था या थोड़ा कुछ गेस्ट का इनवाइट था, लेकिन कोई किन्हीं को हम पहचानते नहीं हैं। क्योंकि मेरे बाबू का बर्थडे में फ़र्स्ट बार आया था, तो मैं उन्हें देखी थी, लेकिन ज़्यादा देर तक रहे नहीं, इसलिए मैं भी बिजी थी, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। और मैं भी इनको सब लोग को फर्स्ट बार, मैं चाचा जी को जानती थी लेकिन और किन्हीं को नहीं देखी थी। शादी के बाद मैं फ़र्स्ट बार ही मिली हूँ, इसलिए मुझे जान पहचान बोर हो रही यहाँ पे आकर। लेकिन फिर भी क्या करें, पूजा है, पूजा में बाबू को लेकर आई हूँ, बैठी हुई हूँ। ले यहाँ पे पूजा भी समाप्त हो गया है। अब चुमावन होगा, अब पंडित जी चुमावन कराएंगे। देखिए उसके बाद फिर हम जाएंगे घर पे। यहाँ पे पूरा फाइनल घर नहीं इनका बना है। मेरा हुआ था कि पूरा फाइनल बन गया था रहने के लिए, तब मैं पूजा करवाई थी। लेकिन इनका फाइनल नहीं, इन लोग यहाँ नहीं रहते, सब लोग दिल्ली में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका लग गया था। आगे का जो फ्लोर था वो पार्लर वाली ले ली थी, इसलिए उनको क्लियर करवा के पूरा फिनिशिंग करवा करके देना था ये अगले मंथ में, इसलिए सावन में ही पूजा करवा दिए थे। क्योंकि फिर दशहरा में ही पूजा होगा, इसलिए पहले ही करवा दे। यहाँ पे सब लोग देवर देवरानी हैं, पंडित जी से आशीर्वाद ले रहे हैं सब लोग। पूजा समाप्त हो गया है, क्योंकि मैं तो खुद ही लेट से आई थी आरती के टाइम। उसके बाद पंडित जी हैं, इन लोग सब लोग 5 गो पंडित जी हैं। अब पूजा देखिए, पूजा का वहाँ पे जो भी सामान रखा हुआ है, जो भी किया हुआ है पूजा के लिए, तो मतलब पूरा अच्छा से है। 5 गो चौकी है, क्या क्या, लेकिन सभी जगह अलग अलग पूजा होता है, गृह प्रवेश में भी। क्योंकि मेरे घर में तो ऐसे नहीं था पूजा, लेकिन और कहीं भी मैं गई थी तो ऐसा नहीं था। ये कुछ अलग ही, मैं मतलब पूजा में जितनी बार गई हूँ लेकिन अलग देखने के लिए मिला है। यहाँ पे पूरा एकदम इस तरह से बना हुआ है, जैसे लग रहा है कि क्या बोलते हैं उसे, यहाँ पे बड़े एथी में आते हैं यज्ञ वज्ञ में, उस तरह से थोड़ा सा बना हुआ है। लेकिन देखने यहाँ पे गेस्ट बहुत कम आए हुए हैं। जो हरा कलर के सूट पहनी हुई यही ली हुई हैं ये वाला फ्लोर, और ऊपर में रेस्टोरेंट वाले लोग लिए हुए हैं, तो इन्हीं का है दोनों। तो आगे है, इनका आगे पड़ा है तो है अच्छा है, हम लोग का पीछे पड़ा है। और मेन बात है कि ये कितनी क्या खास बात है ना कि बड़ा वाला चाचा ससुर हैं, मेरे पापा भी हैं ससुर जी, तो उनका पीछे पड़ा था क्योंकि छोटे थे। और ऐसे भी गोटी पड़ा था, लेकिन ऐसे लेकिन हुआ है ऐसा कि पड़ा है, और मेरा भी पीछे ही पड़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो है उसी में खुशी। यहाँ पे सब लोग चुमावन कर रहे थे। उसके बाद मेरा नंबर आया, क्योंकि मैं भाभी हूँ, तो बोली कि भाभी हैं आप भी जाइए, 5 को चुमाते हैं तो चुमा दीजिए। तो मैं चुमा रही थी। यहाँ पे चुमावन अजीब लग रहा था, मैं किसी को जानती नहीं थी तो और थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में थी तो मैं लास्ट में इसे चुमावन कर दी। उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है, बट वही सब कर रहे थे। और यहाँ पे धुआं गर्मी से भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैं छोटा वाला बाबू को छोड़ कर गई थी, तो मैं भी जल्दी जल्दी में ही थी।
और उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे ठेला जाता है, मतलब कि वो विधि होता है। तो बड़ी वाली नहीं की थी तो मैं ही कर दी। तो यहाँ पे देवर जी बोल रहे हैं कि हल्का से नहीं, तेज़ी से ढेलना चाहिए था आपको। लेकिन देखिए बड़ी वाली कर रहे, कह रुके तो हम ही पूरा कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये पीछे से आ करके इनको पंडित जी बोले कि लास्ट में आप तो पंडार कर दीजिए। तो मैं पंडार भी कर या के पिटाई कर रहे पीछे से, करने को रुक रुक हम ठेल देते हैं पीछे से। तो ये यहाँ पे बड़े वाली भैया भाभी हैं, यहाँ पे छोटी वाली हैं दोनों। और यहाँ पे मैं पंडार कर रही हूँ। यहाँ पे सब लोग हैं, गेस्ट बहुत कम लोग आए हुए थे। हमें तो लगा कि हम लोग से ज़्यादा पंडित जी ही वहाँ पे थे ज़्यादा, क्योंकि 5 जने पंडित जी थे यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर के बैठ गई। अब यहाँ पे आप पता नहीं कच्चा धागा क्या बांधते हैं, उसके बाद पंडित जी इनके हाथों में बांधेंगे। उनके बाद ये आशीर्वाद ले रहे हैं। ये नानी हुई मेरी, तो ना नानी है ना दादी हैं, न नानी सास है न दादी सास है, कोई नहीं है, किन्हीं को नहीं देखी। लेकिन ये देखिए, ये अपनी नानी को भी देख लिए, नानी सास को भी, लेकिन दादी सास को तो नहीं देखी है। लेकिन चलिए अच्छी है। सिर्फ बड़े लोग को कहते हैं ना, बड़े लोग होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अब बहुत कम है। ये पता है कितने साल के हैं? 95 या 90 साल के आंटी जी बताई थी। यहाँ पे मेरा बाबू उदास बैठा है क्योंकि ये चोट लगा लिया है। और क्योंकि इनका घर पूरा फिनिशिंग नहीं था, चाहिए था कि बच्चा आया तो बांस बल्ली इधर उधर पूरा फैला हुआ था, तो मतलब लेबर लगा के साइड करवा देने। जितना बड़ा मेरा बाबू है ना, उतने बड़े बासी था, उसके सर में ही लगा, आँख के पास लग गया। मैं आपको दिखाऊंगी फिर उसको जूम करके कि कैसे वहाँ पे लगाया है बाबू। लेकिन क्या करे, लगा लिया तो परेशानी भी हुई, लेकिन आँख थोड़ा सा के लिए बच गया है, बहुत मुश्किल से। इनके पापा भी आए थे जब घर बन रहा था, तो इनका और मैं तो दूसरा तल्ले पर से ये गिर गए थे। लेकिन चोट बहुत काफ़ी आई थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। नहीं तो छड़ उड़ रखा हुआ था, लग जाता तो बहुत मुश्किल है। मेरा बाबू भी आया, मैं भी फर्स्ट बार इनके घर में आई थी। मेरा बाबू भी आया था, आँख में चोट लग रहा है ना, कभी कभी लगता है ना कि जैसे मतलब ये सही नहीं हो रहा है हम लोग के साथ, मतलब। लेकिन फिर भी खैर कुछ नहीं। यहाँ पे सब लोग हैं और यहाँ पे आशीर्वाद लेके भाभी पता नहीं पंडित जी से क्या पूछ रही थी कि मतलब क्या हुआ, प्रसाद खाना है क्योंकि जो आंचल में मिलता है, क्या करना है। और उसके बाद इनका बाबू हैं, सब लोग एकदम। उनके बाद अगले दिन इन लोग को निकलना है दिल्ली, फिर बोल रहे थे, इसलिए इन लोग पूजा वूजा करवा दिए हैं। और अगले मंथ से पूरा क्लियर हो जाएगा तो इन लोग ले लेंगे अपना जिनको रहना है यहाँ पे। अब यहाँ पे पंडित जी अपना पता नहीं क्या क्या करवा रहे थे, बहुत अलग अलग तरह कैसे पूजा करवा रहे थे पंडित जी। यहाँ पे सब लोग को बैठा करके फिर वहाँ से आशीर्वाद दिए हैं। और उनके बाद आशीर्वाद लेकर के इन लोग को प्रसाद मिलेगा, फिर हम लोग को भी प्रसाद मिलेगा। तो फिर हम लोग जाएंगे घर। देखिए यहाँ पे किस तरह से हो रहा है सब लोग को। अब हम लोग को प्रसाद मिल गया है तो हम लोग प्रसाद ले लिए हैं मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे बाबू का भी फ़ोन आ गया है इनका कि बाबू उठ गया है, तो मैं जाऊंगी। मेरा बाबू प्रसाद के लिए रो रहा था, खा लिया। फिर शाम हो गया तो हम लोग शाम कर गए वहाँ पे खाने के लिए। तो ये देखिए बड़ी वाली भाभी खा रही है, इनका भाई अपना बता रही हैं कि मैं सब लोग अपने पति के खिलाता है, लेकिन मैं अपने भाई को खिला रहा हूँ। तो कोई बात नहीं है कि हमेशा तो पति खाता है घर पे, भाई को भी तो खिलाना चाहिए। भाई को भी तो होता है बहन पे हक, प्यार जताने का, बहन को भी होता है। तो ये तो बचपन से चला आ रहा है, ये तो बचपन से रहे घर पर। तो इन लोग को तो हम देखिए यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे जो खाना खिला रहे थे मेरे बाबू को बर्थडे में, उन लोग यहाँ भी खिला रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब लोग, मेरा बाबू वहाँ पे बैठ के खा रहा है और ये भी खा रहे हैं। खाना खाने के बाद ये लेंगे बाबू को, तो मैं भी खा लूँगी और उसके बाद घर जाऊँगी। ये देखिए इन लोग शर्मा रहे हैं और ये बोल रहे हैं ना कि आप खाना नहीं खाइएगा, खाली वीडियो में बनाइएगा। हम लेकिन नहीं, वो खा लेंगे तो बाबू को लेंगे तो मैं भी खा लूँगी। उसके बाद मैं भी ये बाबू के लिए तो मैं खाना खा ली। और खाना खाने के बाद मैं अब जाऊँगी घर। मेरा बाबू के लिए एक पूरी ले ली, क्योंकि मेरा बाबू कभी पूरी ले रहा था कभी कुछ ले रहा था, तो मैं एक पूरी लेकर चली आई घर। बाबू को भी लेके देखिए मैं बताती हूँ कहाँ पे मेरा बाबू को चोट लग गया। देखिए आँख के पास ही, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता ना तो मेरा बाबू का आँख फूट जाता, उस तरह से लग गया था। यहाँ पे बाबू के साथ खेल रहा है छोटा वाला बाबू भी।
बड़ा वाला बाबू भी खेल रहा है, दोनों साथ में है। या बोल रहा है मम्मी कल अब स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि उसकी छुट्टी हो गया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चोट लगी तो सूज भी गया है पूरा। सब लोग बोल रहे थे कि आँख में बहुत ज़्यादा चोट लगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब लग गया तो क्या कर सकते नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर ब्लॉग आप सबको अच्छा लगे तो लाइक एंड कॉमेंट कीजिएगा। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।